नागौर में कल अरोड़ा परिवार एवं माली समाज के कुछ युवकों के साथ हुई मारपीट के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से सर्व हिंदू समाज का धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर जारी रहा। नेहरू उद्यान में आयोजित धरने को समाज सेवी भोजराज सारस्वत, टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष रूप सिंह पंवार, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष शर्मा, नृत्य गोपाल मित्तल, विश्व हिंदू परिषद के पुखराज सांखला ने संबोधित करते हुए दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देकर कार्रवाई करने की मांग की गई। ज्ञात रहे कि दिल्ली गेट बी रोड पर मामूली सी बात को लेकर हुई कहासुनी शहर में बड़ा रूप लेकर सर्व हिंदू समाज को धरना प्रदर्शित करने के लिए आना पड़ा। पीड़ित परिवार के अर्जुन राम अरोड़ा ने अपनी व्यथा भी धरना स्थल पर प्रकट करते हुए कार्रवाई करने की मांग की। जिला कलेक्टर के समक्ष पेश होकर पीड़ित परिवार ने जिला कलेक्टर को घटना से रूबरू करवाया। साथ ही विश्व हिंदू परिषद सहित अनेक संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि दोषी लोगों पर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो फिर से आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण बांटिया, जिला अध्यक्ष रामेश्वर सारस्वत, मेघराज राव, मंजू समरिया, मांगीलाल बंसल, सुखदेव मनियार, बजरंग दल के देवेंद्र टांक, अनिल स्वामी, युवराज सैनी, चेनाराम कच्छावा, रामदेव गहलोत, समाज सेवी हरिराम दारनिया, पार्षद नवरत्न बोथरा, प्रहलाद भाटी सहित पीड़ित परिवार के सभी परिवारजन और सर्व हिंदू समाज के नागरिक उपस्थित रहे। दोषियों को एक बोल दो। जय श्री राम सभी को। कल मैं बी रोड से जा रहा था, बच्चे के मेरे स्कूटी के सामने आ गया मुसलमान बच्चा। वो सिर्फ उसके बीच में आने की वजह से उसके घर वालों ने मेरे को उधर ही मारना चालू कर दिया, बहुत बुरी तरीके से। मेरे को वहाँ से भागकर एक बार छुपना पड़ा। फिर मैंने मेरे पिताजी को और मेरे भाई को बुलाया और फिर हम वापस उनकी दुकान पर गए। उन्होंने वापस वहीं पे हम पे जानलेवा हमला करा, लाठियों से, सरियों से, लकड़ियाँ, सब 20, 25, 30 जने आ गए और मारना चालू हुए। कोई रुका ही नहीं, कोई छुड़ाने वाला था ही नहीं वहाँ पे, सब मारने वाले थे। फिर वहाँ पे हम अपनी जान बचा के भागे, वो हमारे पीछे तक आए। फिर हमें वहाँ से एक बार का भागना पड़ा और भागते समय हम पे सब लोग टूट पड़े और सब मारते जा रहे, कोई रुक नहीं रहा है, गिरा गिरा कर मार रहे। हम पे बहुत ज़्यादा जानलेवा हमला कर दिया। आज ये हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है, इसलिए इसके लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है। इन लोगों की दादागिरी तो हद से ज़्यादा बढ़ रही है। जय श्री किस लिए आप कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं? कल जो घटना हुई है इसके लिए हम एकत्रित हुए हैं और ऐसी घटना आगे के लिए नहीं हो, उसी के हिसाब से हम सनातन धर्म के हिसाब से सब इकट्ठे हुए हैं। उन सभी लोगों का हम धन्यवाद देते हैं। बात बताइए कि क्या हुआ क्या था? कल बच्चे जो भी निकल रहे थे व्हीकल से, एक छोटे बच्चे के गाड़ी के टक्कर लगने से इतना बड़ा हादसा हो गया और इतना ये लफड़ा फैल गया, जबकि इतना होने वाली बात भी नहीं हुई थी। ये कल कितने बजे की बात है? कल 2:45 बजे की बात है। तो उस बच्ची की लगी या नहीं? नहीं, उस बच्चे के बिल्कुल नहीं लगी है। अच्छा। और ना ही किसी उनके दूसरे समुदाय में लगी है। हमारे 4 बच्चों के लगी है, जो आपके सामने सभी को दर्शाया गया है। व्यवसायी कल जो ये घटनाक्रम हुआ है बहुत अशोभनीय है, बहुत निंदनीय घटना है। एक बच्चा अपने काम से अगर स्कूटी से रास्ते में जा रहा है, किसी बच्चे के अचानक आगे आने से उसके टक्कर हो लगी और न उसके कुछ लगी, टक्कर लगने से थोड़ा हो गया, फिर बच्चा घर चला गया। उसके बाद में इनके साथ में सारे लोग एक समुदाय के लोग मिल करके
जानलेवा हमला करा, ये बहुत ही समाज सनातन धर्म के लिए और संस्कृति के बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी बहुत भर्त्सना करता हूँ और सभी आज सर्व समाज के लोग इकट्ठा होकर के कलेक्टर साहब को बन जाए। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जल्दी से जल्द उनको जो दोषी उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इस कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है। इसका कार्रवाई का ही दिया है, उचित कार्रवाई होगी। जो वहाँ वीडियो क्लिप है उसको देखा जाएगा और उनको चिन्हित किया जाएगा, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। रूप सिंह जी, बताइए कल क्या वारदात हुई थी और उसको लेके आप यहाँ आए हो और कलेक्टर ने क्या आश्वासन दिया? ये मेन बात ये है कि कल बी रोड नागौर से कोई युवक गुजर रहा था, जिसके स्कूटी के आगे कोई छोटा बालक आ गया था। इस कारण से उसके जो परिजन हैं, विशेष समुदाय से आते हैं, उनके साथ उन्होंने मारपीट की। जबकि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट टू व्हीलर से छोटे मोटे होते हैं, बात सुनी जाती है, लेकिन उनका उद्देश्य था कुछ अलग टाइप का था। उन्होंने मिलकर के 20-25 आदमी के साथ मारपीट की। वो जान बचाकर वहाँ से भाग गया और स्कूटी की चाबी उन्होंने छीन ली उनसे और स्कूटी अपने पास रख ली। उसके घंटे भर बाद में उसके परिवार के, उसके पिताजी और 2 लोग और गए थे बातचीत करने के लिए, स्कूटी लेने के लिए। तो उन्होंने पूरी साजिश रच के उन पर जानलेवा हमला करने की नीयत से उन पर हमला किया। और जो एक लड़का है उसके जो सर में चोट लगी है वो धारदार हथियार से लगी है। इस हिसाब से जो पुलिस जो कार्रवाई हुई है, आम नागरिक में ये रोष है कि कार्रवाई जो पर्याप्त नहीं हुई, धारा 360 के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और नागौर में भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। ये एक एक्सीडेंट के आड़ के अंदर किसी के द्वारा जानलेवा हमला लेने की एक साजिश है, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई है। इसको नागौर शहर के लोग कतई इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और कलेक्टर साहब को यही कहा है, ज्ञापन देने पर यही कहा गया है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई और 360 के अंदर उनको खिलाफ उनके आरोप में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो ये आंदोलन फिर से होगा और अब की बार हजारों और लाखों की संख्या के अंदर नागौर की सड़कों पर लोग होंगे और नागौर जाम हो जाएगा और प्रशासन को स्थिति संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो विधि अनुसार जो कानूनन जो कार्रवाई है, जो उसके सर पर चोट लगी है, वो जानलेवा हमले की निशानी है और धारदार हथियार से चोट की गई है। इसके लिए इस कार्रवाई के अंतर्गत जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उन सबको जो गिरफ्तारियाँ बाकी है उनको भी साथ में इनको लेकर के सबको सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में नागौर में ऐसा माहौल ना बिगड़े और छोटी मोटी बातों में जानलेवा हमला जैसी घटनाएं ना हो और नागौर सुरक्षित रहे। कोई भी आ जा सकता है, कल को आप भी लोग आते जाते हैं, व्हीकल में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है, लेकिन छोटी मोटी बात से वो सुलझ जाता है। इस तरह षड्यंत्र करके किसी पर जानलेवा हमला नहीं किया जाता। इसलिए पूरे नागौर की तरफ से हम एक ही मांग रखते हैं, उनके खिलाफ 360 की धारा के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए और उनको पूरा उनकी सज़ा, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और जितने भी लोग शामिल थे सबको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक। नागौर नगर की दिल्ली दरवाजा बी रोड पर कल जो घटना कारित हुई ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नागौर नगर में कभी भी सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने के लिए सभी समुदाय विशेष के लोग, प्रमुख लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ का सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बिगड़े। एक सामान्य सी बात को असामान्य स्थिति में खड़ा करना और सामान्य सी घटना को एक षड्यंत्र पूर्वक रूप देना कहाँ तक उचित है। सामान्य से बालक के साथ में ट्रैफिक व्यवस्था के अंतर्गत यातायात का वो रास्ता है, बहुत व्यस्ततम मार्ग है, लाखों लोग वहाँ से रोज गुजरते हैं, अतिक्रमण उस रास्ते पर जबरदस्त है। ऐसी परिस्थिति में सामान्य कोई व्यक्ति टकरा जाता है तो आम जनता को कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? एक बालक के सामान्य टकराने के बावजूद, उस बालक की क्षमा मांगने के बावजूद भी उस बालक को दौड़ा करके बेरहमी से निर्मम मारपीट करना और सैकड़ों की संख्या में एक साथ इकट्ठे होकर के उन बालकों को मारने की नीयत से धारदार हथियारों के साथ में लाठियां, सरिया, अनेक प्रकार की लातें, घुसे मार करके उनको चोटिल किया गया, वो बेहद ही शर्मनाक है। भगवान नहीं करे यदि ऐसी स्थिति में कुछ भी हो जाता तो शायद वो बच्चे आज हमारे बीच में नहीं रहते। मैं जिम्मेदार लोगों से निवेदन करता हूँ, हमें ऐसी किसी भी परिस्थिति में किसी भी समुदाय विशेष के प्रमुख लोगों की जिम्मेदारी बनती है, ऐसी घटना में जो भी व्यक्ति दोषी है उसको बचाने का प्रयास नहीं करें। दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। नागौर में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे,
इसी बात की कोशिश करते हुए हम सब प्रयत्नशील है। ज्ञापन देने के बाद में क्या आश्वासन मिला आपको? जिला कलेक्टर महोदय और श्रीमान एसपी महोदय से ये निवेदन और हमने किया तो उन्होंने ये आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि दोषियों को बचाया नहीं जाएगा। और हमारा भी ये कहना है, दोषी चाहे इधर के हो चाहे उधर के हो, दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि आम जनता अपने आप को नगर में सुरक्षित महसूस करें, पुनः उदयपुर हत्याकांड की या कन्हैयालाल हत्याकांड की पुनरावृत्ति नहीं हो। ऐसा निवेदन हमारी ओर से और समाज के सभी वर्ग के और सभी जिम्मेदार लोगों से मेरा यह कहना है, ऐसी घटना में अपने को नगर पहले है, समाज पहले है, सब सुरक्षित रहें, एक रहें और स्वस्थ रहें। ऐसी भावना के साथ में हमको दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए निवेदन करना चाहिए। जय भारत, जय भारत।